क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें? टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइज एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी. कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी दिया है हमें. सेम क्वेश्चन लास्ट के जैसा, विथ जीएसटी हमें प्राइस दिया हुआ है. रेट ऑफ CGST ऑन एसी इज 14%. ओके, CGST का रेट दिया हुआ है 14%. इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है? पहला, एसी की जो प्राइस है विथ जीएसटी है और CGST की प्राइस दी हुई है 14%. फाइंड आउट क्या करना है? रेट ऑफ SGST. रेट ऑफ SGST फाइंड करना बहुत इजी होगा क्योंकि रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST. फिर आएगा रेट ऑफ GST ऑन एसी, तो CGST और SGST दोनों को ऐड कर देंगे तो रेट ऑफ GST आ जाएगा. फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी. ओके, टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? ये हमारा कितना था? 18% GST था, तो ये 118 था. बट यहाँ पर क्या होगा? 14 प्लस 14 दैट इज 28, यानी कि ये 128 होगा. और इसे हमें क्या करना है? 100 के इक्विवेलेंट करना है. तो 100 के इक्विवेलेंट करेंगे, जो 100 आएगा वो हो जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू. फिर फाइंड क्या करना है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. तो क्या करेंगे हम लोग? इस अमाउंट में से जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. फिर अमाउंट ऑफ CGST कैसे हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी आया उसको दो पार्ट में इक्वल करेंगे तो CGST और SGST का वैल्यू भी आ जाएगा. यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए सब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले क्या है? रेट ऑफ SGST. तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ CGST दिया हुआ है ना हमें, दैट इज 14%, जो इक्वल किसके होता है? रेट ऑफ SGST के. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ SGST दैट इज इक्वल टू 14%. फर्स्ट वन हो गया मेरा. सेकेंड वन क्या होगा? सेकेंड वन क्या है? रेट ऑफ GST. तो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस 14 दैट इज 28% मेरा रेट ऑफ GST हो जाएगा. फिर फाइंड क्या मुझे करना है? टैक्सेबल वैल्यू. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आता है मेरा टैक्सेबल वैल्यू. तो अगर मेरा 100 मुझे फाइंड करना है और वैल्यू कितना है? GST कितना है मेरा? 28, यानी कि ये 151,200 मेरा 128 है. तो मैं क्या करूंगा? 100 इज इक्वल टू मेरा x है और 128 इज इक्वल टू मेरा कितना है? 51,200. सिंपल सा लॉजिक है कि ये विद GST दिया है, यानी कि इसमें 28% ऐड किया हुआ है. अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करता हूं तो 100 अगर मेरा x है तो ये 128 कितना हो जाएगा मेरा? 51,200. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 51,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 128. ठीक है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करता हूं, साथ में इधर ऊपर या साइड में करके देखता हूं क्या है मेरे पास. 51,200 डिवाइड बाई 128. ओके, तो मैं ट्राई करता हूं पहले 128 इंटू 4 करने की. तो 128 इंटू 4 कितना होता है? ये 32 का 2 कैरी 3 8 9 10 11 का 1 कैरी 1 4 एंड 5. ओके, 4 टाइम्स में मेरा कितना आता है? ये वैल्यू 512, यानी कि 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो ऊपर लिखता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा? 400. मैं कैंसिल करता हूं इसे तो ये आ जाएगा मेरा 400 और इंटू 100 करूंगा दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? ₹40,000. यानी कि मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? एसी की 40,000. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ GST. तो मुझे पता है अमाउंट ऑफ GST के लिए लास्ट टाइम भी हमने एक फॉर्मूला देखा था. क्या करते थे हम लोग? ये जो टोटल वैल्यू है उसमें से टैक्सेबल वैल्यू माइनस करते थे. तो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू. करेक्ट, टोटल में से टैक्सेबल निकाल देंगे तो GST कितनी है वो आ जाएगी. तो 51,200
माइनस 40,000, तो ये हो जाएगा 11,200। ये क्या हो गया कि टोटल हम लोग को कितनी जीएसटी पे करनी पड़ी, इस ये अमाउंट है 40,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू, और ये था टोटल जितनी हमने पे की है उसको, वो या तो हमें मिली है 51,000। अब क्या होगा, हमें फाइंड करने का है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दोनों साथ में हो सकता है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। मुझे पता है दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, लेकिन वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी कहाँ फाइंड आउट किया मैंने, यहाँ पर 11,200, करेक्ट। इसका हाफ कर दूंगा तो मेरा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी दोनों साथ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं। 11 का हाफ कितना होता है 5.5, तो ये 5,500 प्लस 100, ये हो जाएगा 5,600 रुपीज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, 5,600 अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 5,600। तो ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्राइस ऑफ 40,000। ओके, तो जो प्राइस थी वो थी 40,000 और उस पर 5% डिस्काउंट दिया, रेट ऑफ जीएसटी चार्जेस 20% दिया हुआ है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, जो ये 40,000 है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन की प्राइस है उस पर हमें 28% चार्ज करना है, तो वो हो जाएगा हमारा परचेज प्राइस, या हाँ परचेज प्राइस। और फाइंड क्या करना है हमें, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट हमारे पास एक चीज दी हुई है यहाँ पर, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्राइस ऑफ 40,000। एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, द डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट को सबसे पहले हम लोग है ना, जो प्राइस है उसमें से डिस्काउंट लेस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं की जाती। फिर जो अमाउंट आएगी उस पर हम लोग 28% जीएसटी चार्ज करेंगे। जो टोटल प्राइस होगी वो हमारी हो जाएगी, जो वॉशिंग मशीन उसकी परचेजिंग प्राइस, और जो टोटल प्राइस उसमें से आई यानी कि 40,000 में से 5% लेस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल वैल्यू, उससे हम लोग माइनस करेंगे तो जीएसटी प्राइस मिलेगी। तो उससे हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की प्राइस दी हुई है हमें ₹40,000, बट डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट इज 5% ऑन वॉशिंग मशीन। तो क्या करेंगे हम लोग, 40,000 में से 5% लेस कर देंगे। तो पहले कंप्यूट करते हैं हम लोग, 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100%, ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे ना। ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 400 इंटू 5 दैट इज ₹2,000 बराबर। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अब हमारा हो गया 2,000। टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस मीन्स क्या, कि जो प्राइस वॉशिंग मशीन की रियल में थी माइनस डिस्काउंट। टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अब हमारे पास एक्चुअल प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक्चुअल प्राइस क्या है 40,000 माइनस डिस्काउंट इज 2,000, तो ये हो जाएगा 38,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ जीएसटी, इस पे चार्ज करना है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। क्या होगा, हमें दिया हुआ है जीएसटी इज इक्वल टू 28%, तो जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा हमारा 38,000 इंटू कितना दिया हुआ है 28 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 38 इंटू 28 कर सकता हूँ, मतलब 380 इंटू 28, ये 0 8 8 64 का 4 कैरी 6, ये 8
24 और 6 दैट इज 30, फिर आएगा 0, ये भी 0, 16 कैरी 1, 6 एंड 7, ये हो जाएगा 0, 4, 6 और ये 10, टोटल हो जाएगा 10,640। तो 10,640 क्या हो गया, जीएसटी हो गया। बट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो परचेज प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, परचेज प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। तो ये लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा 38,000 प्लस जीएसटी कितना है हमारा 10,640। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 48,640 रुपीज। ये 48,640 क्या होगा, अब हमारा फाइंड द परचेज प्राइस बोला था हमें, परचेज प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। हमारे पास टोटल जीएसटी है, दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। तो ये हो जाएगा सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टोटल जीएसटी अमाउंट। जीएसटी की अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट की 10,640, तो ये हो जाएगा 10,640, 10 का हाफ 5, 64 का हाफ हो जाएगा 32, तो 5,320 हो गया। तो हमारी सी जीएसटी एंड एस जीएसटी की प्राइस क्या हो जाएगी 5,320। दोनों की प्राइस फाइंड आउट कर ली। परचेज प्राइस भी हमने कैसे फाइंड आउट कर ली, हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू और वॉशिंग मशीन में जो जीएसटी ऐड हुआ और उसको ऐड कर दिया। बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम्स को तुम्हें सॉल्व करने के लिए मैं टैक्स इनवॉइस कैसे प्रिपेयर होता है वो देखना पड़ेगा। तो अब हमें टैक्स इनवॉइस का एक नॉर्मल सा, हमने सब क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, जरा टैक्स इनवॉइस का परफॉर्मा देख लेते हैं। तो क्या होगा, हमें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में ईजी होगा। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 4.1 का, उसका एक परफॉर्मा बनाया, यानी कि ये टैक्स इनवॉइस। सपोज ये एक ऐसा हमें दिया हुआ है परफॉर्मा और एसी की प्राइस दिया है 1.5 टन। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास कोई डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो जाता। फिर हमें फाइंड आउट करना था सी जीएसटी एंड एस जीएसटी जो प्राइस होती है। हमें पता है सी जीएसटी एंड एस जीएसटी दोनों हमारा इक्वल होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो जीएसटी टोटल अमाउंट आ जाएगी। और इन दोनों को यानी कि जीएसटी एंड टैक्सेबल वैल्यू को ऐड करते हैं, या तो जीएसटी एंड इन दोनों को ऐड करते हैं साथ में, यानी कि दोनों इक्वल ही बात हुई। मैं इन दोनों स्मॉल पार्ट को यानी कि सी जीएसटी एंड एस जीएसटी दोनों हाफ ऑफ पार्ट है, इनको ऐड करूं या टोटल जीएसटी को ऐड करूं, एक ही बात हो जाती है। क्या किस में ऐड करना है, टैक्सेबल वैल्यू में। तो मेरे पास आएगी टोटल जीएसटी। अब अगर मुझे क्वेश्चन कुछ भी पूछता है तो मुझे नॉर्मली इसी बेसिक फॉर्म पे स्टिक रहना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है, पहले प्राइस दी थी तो मैंने डिस्काउंट माइनस किया, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर मेरे को क्या बोलता है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पर 28% जीएसटी है, तो मैंने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू इंटू 28% किया तो मेरे को जीएसटी का प्राइस मिल गया। सपोज 28% जीएसटी दिया तो मैं काउंट ऐसे भी कर सकता हूँ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, तो इसको मैं डायरेक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5,320, 5,320। सपोज मुझे टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, मुझे टैक्सेबल और जीएसटी को ऐड करना है, या तो टैक्सेबल और सी जीएसटी एंड एस जीएसटी इन दोनों को मिलाकर टैक्सेबल के साथ ऐड करना है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन में मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल अमाउंट क्या हुआ बिल का, या तो टोटल अमाउंट क्या पे करना है, ये फाइनल अमाउंट फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसमें कर दूंगा मैं जीएसटी को ऐड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, टैक्सेबल वैल्यू है मेरे पास जीएसटी का पूरा वैल्यू नहीं है, प्लस मेरे पास सी जीएसटी और एस जीएसटी का वैल्यू है, तो मैं उन दोनों को भी ऐड कर सकता हूं। क्योंकि सी जीएसटी और एस जीएसटी को ऐड करता हूं तो मुझे जीएसटी मिलती है,
बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते ही हैं, सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं कि जीएसटी क्या है, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी का कॉम्बिनेशन करते हैं, वो जीएसटी है। फिर बेसिकली अगर हम लोग को एक जीएसटी दिया हुआ है दूसरा नहीं दिया हुआ है तो ऐसे भी हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी। हमें पता है कि ये दोनों जीएसटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है, अभी टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है और जीएसटी रेट दिया हुआ है, गिवन है जीएसटी रेट भी, तो क्या करेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सपोज टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारे यहाँ पर 48,640, जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है 28%। तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी, करेक्ट। तो जीएसटी कितना है मेरा 28%। सपोज मैं करता हूं कि अगर ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू 100 है तो मेरा जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू अगर मैं 100 सपोज करता हूं तो मेरा जीएसटी क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, करेक्ट। अगर मेरा अब यहां पर टोटल अमाउंट 48,640 दिया हुआ है तो मेरा ये अमाउंट क्या होगा, मैं इसको सपोज कर सकता हूं x, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48,640 इंटू 100 डिवाइड बाई 128। और अगर वो जो मैं करूंगा डिवाइड बाई 128 तो मेरे को टोटल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो मैं ट्राई करता हूं, ये 48,640 डिवाइड बाई 128, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा, 128 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 और कैरी हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6 to 8 और ये हो जाएगा 384 माइनस 486 दैट इज 102। 1024 नहीं जाएगा ये, तो ये जाएगा 4 नीचे लेके आ जाऊंगा, 3 तो आ चुका है। अब कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 1024 डिवाइड बाई 128 8 टाइम्स में करते हैं तो 128 इंटू 8 कितना होता है 64, यानी कि 4 कैरी 6, ये 16 6 22 कैरी 1 और उसके बाद क्या आ जाएगा 8 and 9 दैट इज 9 24, ओके सॉरी 8 कैरी यहाँ पर 2 to 16 22 कैरी 2 होगा दैट इज 1024, दैट इज 8 टाइम्स में आएगा मेरा 1024। फिर क्या बचा मेरे पास लास्ट में एक 0, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 380 टाइम्स, और 380 इंटू 100 कर दूंगा तो दैट इज हो जाएगा मेरा ₹38 और 2 0 यहाँ पर 100 में तो 0, यानी कि 38,000। कैलकुलेशन करने के लिए अगर इस परफॉर्मा इनवॉइस को अपन लोग साथ में लेके चलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है, जीएसटी अमाउंट फाइंड करनी है, या टैक्सेबल अमाउंट कैसे भी फाइंड आउट करनी है, जीएसटी अमाउंट या टोटल अमाउंट, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो हमें इजी रहेगा यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे।